थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, फिर आपके सवाल भी लूंगा। किसानों से संबंधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं, उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है, उसके लिए चर्चा हो रही है। वो अपनी चर्चा की अलग प्रक्रिया है जो सरकार कर रही है। लेकिन अचानक तमाम विपक्षी दल या गैर भाजपाई दल कूद गए और आज हम विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए हैं। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस is designed to expose the shameless double standards of the non-BJP opposition parties as far as reform in the farming sector is concerned. आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए। उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। विरोध के लिए विरोध, अपोजिंग द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, फॉरगेटिंग देयर ओन वर्क एंड पास्ट इन द पास्ट। तो आज हम आपके सामने कुछ सिलसिलेवार विषय को रखना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था। पूर्व में एक बार हल्की चर्चा हुई है। ये देखिए, इन्होंने साफ कहा है अपने पेज नंबर 17, अपने चुनाव घोषणा पर का पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, क्या कहा? कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। कांग्रेस पार्टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते हैं उसको समाप्त करेगी और किसानों को अपने फसलों के आयात, निर्यात और व्यापार पर सारे बंधनों से मुक्त करेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की, और इसमें मैंने अंग्रेजी पढ़ा, फिर पढ़ता हूं। मैंने पढ़ दिया, देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। पॉइंट नंबर 11, पेज हेडिंग 7, एग्रीकल्चर फार्म्स एंड फार्म लेबर. Congress will repeal the Agriculture
प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। ये अंग्रेजी है। हिंदी में देखिए, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट में अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर हिंदी भी मान ले तो संशोधन के पक्ष में वो थे, जो हमारी सरकार ने किया है। अब जरा आपको हम राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। कांग्रेस रूल स्टेट्स विल डेलिस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स from the agriculture produce market committee by January 15 and will give free choice to farmers। तो 2013 में जब उनकी सरकार थी, राहुल गांधी जी ने बुलाया था ये बैठक। ये आपकी जानकारी में रहना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है, ये मैंने आपको कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको 2 चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी, और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। देखिए, मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूं शरद पवार का। एज यू आर अवेयर, माई डियर शीला जी, एज यू आर अवेयर, द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स टू ड्राइव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। दिस रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कोल्ड चेन, एंड फॉर दिस private sector participation is essential, for which an appropriate regulatory and policy environment needs to be in place। अतः इसमें मंडी एक्ट में बदलाव जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है, किसानों को कहीं मंडी में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। ये सब इसमें लिखा हुआ है, और ये सब इसमें भी लिखा हुआ है। आपको बताऊं, शरद पवार जी ने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था 2005 में यूपीए की सरकार में। उन्होंने क्या, देखिए सवाल क्या है और आंसर क्या है, मैं देश के सामने ले जाना चाहता हूं। व्हाट डू यू सी द व्हेन डू यू सी द एपीएमसी एक्ट बीइंग एबॉलिश्ड? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडी एक्ट कब तक खत्म होगा? इन्होंने क्या कहा, माई ओन असेसमेंट इज इट विल टेक 6 months मैक्सिमम। और क्या कहा, unless you are ready to amend the market act and allow the private sector to enter in this area, there will not be any financial support from government of India to the state। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। ए पेनाल्टी वॉज प्रपोज, ये इनका इंटरव्यू है। तो आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र में। आपके दोनों पत्र मैंने पढ़ दिए, आपका इंटरव्यू पढ़ दिया। रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं, और आज आप ही खड़े हैं।